राजेंद्र द्विवेदी iridmedia.com। मित्रों, मेरा अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज मैं फिर ऐसे शख्सियत से बात कर रहा हूं, डॉक्टर राम सुवरन से, जो पिछड़ों की लड़ाई कफली 4 दशक से लड़ रहे हैं। आज मैं उनसे आरक्षण पर बात करूंगा कि धार्मिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, धार्मिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, संविधान के मसौदे में धार्मिक आधार पर आरक्षण की कहीं कोई बात नहीं की गई है। जो 340 में 16(4) और 15(4) है, तो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए व्यवस्था की गई है। तो ऐसी स्थिति में धार्मिक आरक्षण को तो एकदम से खारिज किया जाना चाहिए और संविधान की मंशा के अनुरूप भी नहीं है। और उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है, उत्तर प्रदेश में 79 उपजातियां जो है पिछड़े वर्गों में समाहित हैं, जिनमें से लगभग 8.5% जो है मुस्लिम जातियां हैं, जिन्हें ऑलरेडी आरक्षण मिल ही रहा है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। यदि धार्मिक आधार पर कहीं भी आरक्षण होता है तो आज कर्नाटक सरकार ने तो ठेकों में मुस्लिम को 4% आरक्षण दिया है जी। तो वो कर्नाटक सरकार में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस तो हमेशा आरक्षण के विरोध में ही रही है, चाहे 1932 का पूना पैक्ट रहा हो, चाहे वो साइमन कमीशन की बात रही हो, तो कांग्रेस ने हमेशा विरोध किया है। और कांग्रेस प्रकृति है धार्मिक आधार पर आरक्षण की बात कर। धार्मिक आधार पर जब आरक्षण कांग्रेस ने पिछले इलेक्शन में किया तो हम लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ खुला पत्र देकर के उसका विरोध किया। क्या इसमें लिखा है? इसमें आप देखें तो धार्मिक आधार पर हम नहीं चाहते। 4% कांग्रेस ने कहा था देने को 2012 में विधानसभा चुनाव। हाँ, विधानसभा चुनाव में। तब से आज तक आरक्षण है। हम लोगों ने विरोध किया, वहां अमेठी में विरोध किया। इससे 10,000 पर्चे बांटे गए एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, उत्तर प्रदेश में जी। और उसका नतीजा रहा कांग्रेस गोल हो गई। और हम तब तक हम लोग नहीं चाहते कि जब तक पिछड़ी जातियों को उनका जो है मंडल कमीशन के हिसाब से हिस्सा नहीं। तो मतलब 27% में 8.5% जो 54, मतलब कुल मिला के जो पिछड़ी जातियां 54%, उसमें 8.5% बैकवर्ड जातियां मुस्लिम की भी हैं। जी जी। तो 27% में अगर आरक्षण 8.5% जो मुस्लिम जातियों को उसमें मिलता है जो। जी जी, उत्तर प्रदेश में यही है। 79 जातियों में लगभग 30 जातियां, तो 30 जातियां जो है मुस्लिमों की हैं। मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करती है। इसका मतलब जो उनकी आबादी है 18%, उसमें 50% आबादी मुस्लिम की इसमें कवर्ड है, जो ओबीसी के आरक्षण में मंडल कमीशन के उसमें। जी जी, कवर्ड है पूरा और उनको लाभ मिलता है। हाँ, और ऐसा है ब्यूरोक्रेसी में पा रहे हैं, और जो क्या कहते हैं वैसे भी उनको उसका लाभ मिल रहा है। पंचायत चुनाव में जो आते हैं, जहाँ ओबीसी की सीटें होती हैं, जहाँ पर होता है उनको मिलता है, उसका मिलता है। जी जी, वो डीडीसी बनते हैं, बीडीसी बनते हैं, प्रधान बनते हैं, ये सारा कुछ है। लेकिन ये मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, इसलिए जहाँ इनकी कम्युनिटी की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ बन जाते हैं, और जहाँ इनकी कम्युनिटी नहीं है वहाँ नहीं बन पा रहे हैं। बस इतना सा फर्क है। और तो आप जो है धार्मिक आधार पर आरक्षण का विरोध करता है? एमबीसीआई, हाँ, एमबीसीआई धार्मिक आधार पर आरक्षण का पुरजोर विरोध करता है। ऐसा नहीं चाहिए, संविधान के मंशा के अनुरूप नहीं है। ठीक है साहब, अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद।